एक सवाल यहाँ पे और आया, पूरे घटनाक्रम को अगर हम काफ़ी करीब से देखें तो एक लड़की जो सामने आती है और वो बोलती है कि अ, जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के प्रिंस राज जी, उन्होंने उसका यौन शोषण किया। लेकिन ये पूरे मामले पर चिराग जी चुप्पी साधे रहे और बाद में वो उसका नाम जो है सार्वजनिक कर देते हैं, अपने निजी फ़ायदे के लिए ऐसा बताया जा रहा है। तो ऐसे आरोप लग रहे हैं चिराग जी पे, क्या ये सही हुआ है, ये जो घटनाक्रम हुआ है कि वो पार्टी के अध्यक्ष, उन्हीं के पार्टी के और पदाधिकारी किसी महिला कार्यकर्ता के साथ ऐसी अ, हरकतें कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ है? जी, तमाम परिस्थितियों को अगर आप करीब से देखेंगे, करीब से इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको सीधा-सीधा समझ में आ जाएगा कि ऐसे वक़्त में जहाँ पर पार्टी के अंदर इतना बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है, जहाँ पर चिराग पासवान जी अकल्पनीय परिस्थितियों से जूझने की, उभरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हालात में उन्होंने एक भावुक पत्र, जो कि पुराना पत्र है, सार्वजनिक किया, जो कि स्वाति पटेल जी के संदर्भ में नहीं था। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने ये रियलाइज किया कि शायद ये नाम यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसको लेकर उनके नाम को बाद में अनमार्क भी किया गया। जहां तक रही स्वाति पटेल जी के आरोपों की बात, तो मैं सीधा सीधा ये कहना चाहती हूँ कि चिराग पासवान जी ने एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो भी भूमिका निभानी चाहिए थी, उन्होंने बखूबी निभाई। उन्होंने अपने पार्टी के सांसद, जो कि उनके छोटे भाई भी है, उनके समक्ष स्वाति जी को बिठाया, दोनों से बात करने की कोशिश की और उन्होंने कल के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात साफ साफ तौर से कही है कि वो इस किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाए इस चीज को लेकर, क्योंकि उन्हें अपने भाई का भी पक्ष मजबूत लगा और उन्हें वहीं पर स्वाति जी का पक्ष भी उतना ही मजबूत लगा। तो इससे बड़ी भूमिका मुझे नहीं लगता है कि उनकी कुछ होनी चाहिए थी। उन्होंने सीधे सीधे दोनों को कहा कि आप दोनों अब लीगली इस मैटर पर आगे बढ़ो, क्योंकि ये मैटर अब बैठकर सुलझाने लायक नहीं है, क्योंकि दोनों के पक्ष उतने ही मजबूत थे। तो मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान जी की इसके आगे कोई भूमिका बनती थी। और जहां तक बात रही उनके चाचा जी की, जो ये दावा कर रहे हैं कि चिराग जी के नेतृत्व में पार्टी कहीं ना कहीं नेतृत्वहीन हो जाएगी, तो मैं उनको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि इन तमाम घटनाक्रम की जानकारी उन्हें भी दी गई थी, लेकिन उन्होंने इतने अहम मुद्दे को भी इग्नोर किया और आज वो पार्टी पर अपनी दावेदारी होने का, अपना अधिकार होने का दावा कर रहे हैं। तो ये सीधा सीधा दिखाता है कि ये सब एक मिली जुली एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है, क्योंकि जो सांसद पार्टी से बागी हुए हैं, जिन्हें अब बर्खास्त कर दिया गया है, वो भी जदयू के संपर्क में थे, जदयू के नेताओं के संपर्क में थे। और जिस काल में ये घटनाक्रम हो रही है, जैसे अवस्था में चिराग पासवान जी या लोक जनशक्ति पार्टी थी, जब बिहार चुनाव के बाद उन्हें कुछ समय चाहिए था अपने परिवार के साथ बिताने के लिए, उसके बाद हम लोग वापसी करने वाले थे, तब लॉकडाउन लग जाता है, उसके बाद खुद चिराग जी बीमार हो जाते हैं। उसके बाद अब जब पूरी तरह से ये संयोग बना था कि लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरह से मैदान में उतरे, पूरी तरह से अपनी वापसी करे, उस वक्त में ही इन सारी चीजों का घटित होना साफ साफ ये इशारा करता है कि अपनों ने ही पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है। कहीं ना कहीं अपने ही हैं जो चिराग पासवान जी का दामन छोड़ रहे हैं। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.